नमो नमः। आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं रसिक संत योगेंद्र जी महाराज। आज हम इनसे जानेंगे कि दान किसको करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, दान कितना करना चाहिए। महाराज जी राधे राधे। जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। प्रतिक्रिया चाहते हैं इस पे आप? जी देखिए, थोड़ी वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें देने वाले की विवेक की आवश्यकता होगी। देना चाहिए, एक शब्दों में अगर हम कहें तो देना चाहिए। फिर आपका प्रश्न है कि मान लीजिए कोई शराबी हो, जो हम पैसा दे रहे हो जाके शराब पी ले तो हमें पाप लगेगा। जी महाराज, यही धर्म संकट है हमारा भी और हमारे दर्शकों का भी। जी, तो इस पर थोड़ा विचार करना है, विवेक की आवश्यकता है। विवेक का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रभु ने दिया, आपसे कोई शर्त नहीं रखा कि आप क्या करोगे, क्या आप कुछ भी करो, आप पर कोई कानून नहीं लागू होता है। फिर आप बोलेंगे मैं कमाया हूं, मुझे प्रभु ने नहीं दिया है, वो भी गलत है। कैसे है कि जैसे आप श्लोक खुद गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब पूरी आप 4 लाइन का जो है उसमें द्रव्य शब्द आता है। द्रव्य में सब कुछ आया, धन दौलत पैसा, तो आपको प्रभु दिया है, आप मानते हैं तभी तो गाते हैं। जी तो जब दिए हैं प्रभु ने तो आपसे कोई शर्त नहीं रखा। जो सामने वाला आया है तो कण कण में परमात्मा व्याप्त है। हो सकता है शराबी के रूप में आपके सामने खड़े हो, तो वहां आपका कर्तव्य क्या बनता है? उस पर क्यों शर्त लगा रहे हैं आप कि आप 11 रुपया देंगे तो दारू जाके पिएगा, शराब पिएगा? तो आपका शर्त उस पर लागू होता है, जबकि आपको परमात्मा ने वही परमात्मा दिया था, आप पर कोई शर्त नहीं लगाया। तो वहां पर थोड़ी विवेक की आवश्यकता ये है कि आप उसको देना जरूर है, पर आपके अंदर भाव ये होना चाहिए कि हे प्रभु, आप इस रूप में आए हो मेरे पास, चलो तेरा तुझको अर्पण, ये आपका भाव होना चाहिए। और उसको दीजिए, वो ले जाके शराब पिए, वो जाने, क्योंकि परमात्मा शराबी के भेष में आपके पास आया है। और ऐसा कई महापुरुष इस बात का प्रमाण दे चुके हैं कि ऐसा भी वो किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए हमें देना चाहिए। एक शब्दों में अगर कहा जाए तो हमें देना चाहिए, पर यह कहना पड़ेगा कि तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि तेरा दिया हुआ है, तू ही ले रहा है, इस रूप में आके तो ले भाई। ये आपका जवाब हुआ। जी महाराज जी, इस पे एक श्लोक कहा जाता है कि त्वद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संस्कृत में अगर बोलेंगे तो यही बातें हैं। जी महाराज, बिल्कुल सत्य है, यही बातें हैं भाई। तेरा तुझको अर्पण है, ये हम शब्दों में अपना आसान करने के लिए इस बात को कहे, जबकि श्लोक के रूप में यही है। जी जी, तो मतलब यही है कि देखिए, दान हम लोग कर सकते हैं। महाराज जी का जैसा जो निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग कोई भी शराबी हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमको यही समझना है कि हमारे प्रभु रूप में आए हैं, हम उनको कुछ दे दे। यही बात है ना महाराज जी? और अब आगे भी इसका विवरण बढ़ेगा। दान देना चाहिए, कितना किसको देना चाहिए, अब प्रश्न आगे भी आएगा। तो आप मान लीजिए आप बड़े लोग हों, आपके सामने कोई आया, तो आप उसको जो दे रहे हैं तो आप क्या मान के दे रहे हैं कि सामने वाला अगर परमात्मा आया है उस भेष में, कोई भी हो, तो उसको जो आप दे रहे हैं तो आप अपनी कीमत समझ के दे रहे हैं। यानी अगर 500 लायक हैं आप, और आप कहते हैं भैया 51 रुपया ले लो, मैं इसी लायक हूं, सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। तो नहीं है तो उसी लायक आप बन जाएंगे। इसीलिए रहीमदास ने कहा है कि जो आया हो तो अपने आप को मार चुका है, यानी मृत समझ के हाथ फैलाया कि रहीमन वे नर मर चुके, जो कुछ मांगन जाए, उनके पहले वे मुए, जिन मुख निक्षत नाए। तो इसका सवाल ये है कि आप अपने लायक दान करेंगे। आपकी स्थिति जैसी है वो आप जानते हैं। अगर अपनी स्थिति से ज्यादा दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो भी गलत है। और अगर स्थिति से कम दे रहे हैं, वो भी गलत है। आप अपनी कीमत स्वयं जानते हैं, तो उसमें विचार करके आप उसको दीजिए। लेने वाला ले लेगा, लेकिन अब इसमें भी कहानी बढ़ती जाएगी। जो आप देंगे वो 1000 गुना होगा, ये आप समझिए। ऐसा भी उदाहरण मिला है कि जैसे एक राजा थे, एक संत उनके पास गया, तो राजा नास्तिक प्रवृत्ति का था, संतों का बहुत अपमान करता था, पर वो भी जिद्दी संत थे। वो गए राजा के पास कि मैं ये अपमान आज उसको बताऊंगा ही। जाके बोले राजा कुछ दे दे। वो गुस्से में आया, तेरे को पता नहीं है मेरे बारे में, खबर नहीं सुन रखा है तूने?
मुझे लोग नास्तिक मानते हैं, मैं किसी संत बंत का आदर नहीं। अरे भाई बोले कुछ भी तो दे दो भाई, जो है वही दे दो, गाली है गाली दे दो, जूता है जूता मार, जो है वो दे दो, लो मत दो। तो उसने सामने घोड़ा था तो अपने नौकर को बोला घोड़े का लीद दे दे इसको उठा के, तो उसने लीद उठा के दे दिया थोड़ा सा। बोले ठीक है, और गए और उसके महल के आगे ही कहीं साइड में रख दिए। अब वो लीद बढ़ते बढ़ते एक दिन पहाड़ बन गया। अब वो राजा परेशान, राजा फिर जैसे तैसे उस संत का कहीं भी ढूंढा, संत मिले, उनको बोला कि ऐसी ऐसी मेरे साथ परिस्थिति हो गई है, जो आपको मैं दिया था वो पहाड़ बन गया है। तो बोले मैं तो बोला था जो देगा वो बढ़ेगा, तूने लीद दिया, लीद बढ़ा। तो बोला अब इसका कोई रास्ता बताइए। तो ऐसी कहानी बढ़ती जाएगी। उन्होंने रास्ता बताया और वो जाके खत्म हुआ समस्या। इसलिए आप पात्र देखिए और जो दे रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए। तो आप सीधा भगवान को समर्पित कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख के आप दान दीजिए, तो दान सार्थक होगा और देने वाले का भी सार्थक होगा। जी जी महाराज जी, धन्यवाद। हम लोग के बीच में योगेंद्र रसिक संत योगेंद्र जी महाराज जुड़े थे। इनसे हम लोग आज जाने कि दान देने में जो धर्म संकट आता है उसके बारे में, इसके बारे में आप लोग का क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।